अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है तलब की लचक के दीगर अक़साम। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अदर काइंड्स ऑफ एलास्टिसिटी और उर्दू में इसको कहते हैं तलब की लचक के दीगर अक़साम। तो इनके बारे में जो आमदनी लचक है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ लिया था, जिसमें गोशवारे से और मैथमेटिकल उसको हमने प्रूव किया था। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक जो है मुतकाते लचक जो है क्रॉस एलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आमदनी लचक जो है अगर उसको आप देखना चाहते हैं डिटेल से तो प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मुतकाते लचक को डिस्कस करेंगे और मैथमेटिकल और गोशवारे से और बाकी एग्जाम्पल से इसकी वजाहत करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक जो पढ़ते हैं तो उसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है और उसी डेफिनेशन से हम पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुतकाते लचक की डेफिनेशन क्या है। कहता है अगर दो अशिया हैं, फ़र्ज़ करते हैं ए बी दो अशिया हैं, एक चावल है एक आटा है। ठीक है, क्योंकि नेमल बदल होनी चाहिए। ठीक है, दो अशिया जो है नेमल बदल यानी कि एक की जगह दूसरा। नेमल बदल का मतलब ये होता है कि एक फ़र्ज़ करते हैं आप आटे की जगह चावल खा सकते हैं या चावल की जगह आटा आप मुतबादल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप और एग्जांपल इसकी देखें तो चाय और कॉफ़ी ये भी एक दूसरे का मुतबादल होती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि नेमल बदल यानी कि एक दूसरे का नेमल बदल यानी कि एक की जगह दूसरी इस्तेमाल की जा सके। कहता है दो अशिया, ठीक है, एक दूसरे का नेमल बदल, ये मैंने आपको पहले वजाहत कर दी है। जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय की जगह कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटे की जगह हम चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल की जगह आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी एक शय की कमी या बेशी से यानी कि एक शय की, फ़र्ज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आटा है तो आटे की कीमत जो है वो 2000 रुपये तोड़ा है। ठीक है, तो अगर 2000 से बढ़ के 3000 हो जाता है तो जो दूसरा चावल है उसका नेमल बदल उस पर फ़र्क पड़ेगा। अगर 2000 से कम होके 1500 पे आ जाता है और चावल की कीमत वही है तो चावल अगर आपके पास जो है उसकी कीमत वही है तो चावल पे फ़र्क पड़ेगा। यानी कि कीमत के आगे जाने से और पीछे आने से दोनों सूरतों में जो आपके पास क्या होता है दूसरी नेमल बदल शय होती है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो कहते हैं तो किसी एक शय की कमी या बेशी होने की वजह से, ठीक है, से नेमल बदल शय की अपनी तलब तो मुतासर होती ही है। यानी कि आपके पास फ़र्क करते हैं जो आटा है, ठीक है, आटे की कीमत बढ़ती है तो डेफिनेट बात है कि उसकी तलब कम होगी, बेशक माइनर कम हो क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कम ज़रूर होगी। तो अपनी तो वो उसकी तलब मुतासर होगी लेकिन वो दूसरी शय की तलब को भी मुतासर करेगी। यानी कि चावल की जो तलब है उसको भी मुतासर करेगी। क्यों? वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास आटा जो है वो 2000 का तोड़ा है। ठीक है, 2000 का तोड़ा है तो 500 लोग ख़रीद रहे थे, उनकी रेंज में था, तो चावल की कीमत 100 रुपये थी। जब 2000 से बढ़ के तोड़ा 3000 हो गया तो चावल की कीमत 100 ही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं करते। वो क्या करेंगे, फिर मूव करेंगे चावल की तरफ। तो आटे की जो कीमत है वो बढ़ गई है तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी कम हो गई है और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो चावल की कीमत वही थी वो नहीं बढ़ी, तो उसकी वजह से लोगों ने चावल की तरफ रुझान बढ़ा दिया है, तो चावल की जो तलब है वो बढ़ गई है। ये इसका कॉन्सेप्ट है मुतकाते लचक। यानी कि एक चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से उस शय पे भी फ़र्क पड़ता है और उसकी वजह से उसका दूसरा नेमल बदल यानी कि जो दूसरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह उस पे जो फ़र्क पड़ता है उसको हम मुतकाते लचक कहते हैं। ठीक है, अब इसकी वजाहत जो है ये आपको मैं गोशवारे से भी करवाऊँगा और इसकी वजाहत जो है वो मैथमेटिकल भी करवाऊँगा। ठीक है, तो गोशवारे से इसकी हम वजाहत करेंगे। सबसे पहले गोशवारे में आपको समझाऊँगा, उसके बाद जो है मैथमेटिकल इसकी वजाहत करेंगे। तो गोशवारे में देखें क्या कहता है। गोशवारे में देखें चाय की कीमत ये 200 रुपये थी। ठीक है, इसको बी का नाम दिया हुआ है और कीमत, ठीक है, प्राइस ऑफ जो आपके पास चाय है उसकी कीमत जो है वो बी का नाम दिया है, बी शय है। ठीक है, उसकी हमने प्राइस ली हुई है तो 200 से बढ़ के इसकी कीमत हो गई है 300 रुपये। ठीक है, यानी कि चाय की कीमत जो है वो बढ़ गई है। पहले 200 रुपये थी किलो या जो भी है, पाव थी, किलो थी या हाफ केजी थी, जो भी थी, तो चाय की कीमत बढ़ के 300 रुपया हो गई, यानी कि 100 रुपये का फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो आपके पास क्या था कि जब 200 रुपये
कीमत थी चाय की, तो काफ़ी की तलब जो थी वो 20 थी, काफ़ी की तलब जो थी वो 20 थी। तो जब चाय की कीमत बढ़ के 300 रुपये हो गई, जब चाय की कीमत बढ़ के 300 रुपये हो गई, तो काफ़ी की तलब बढ़ गई है, वो 25 हो गई है। अब इसमें जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ कि चाय की कीमत जो है जब ये 100 बढ़ी है, ठीक है, ये जब 100 बढ़ी है तो आपके पास क्या हुआ कि चाय की जो पहुंच थी, बहुत सारे लोगों की जो इस्तेदादकार थी ख़रीदने की, वो कम हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने चाय को छोड़ दिया है और उसके मुतबादल जो है वो काफ़ी को ख़रीदना शुरू कर दिया है। काफ़ी की कीमत वही है, ठीक है। तो जब काफ़ी की कीमत वही है, चाय की बढ़ गई है, तो लोगों ने चाय को छोड़ के काफ़ी हद तक काफ़ी को ख़रीदना शुरू कर दिया। तो डेफिनेट बात है कि जब चाय की तरफ से लोग काफ़ी की तरफ मूव करेंगे तो काफ़ी की तलब में इजाफा होगा। तो देखिए ये 20 से बढ़ के 25 यानी कि 5 इसमें चेंज आई है। तो ये लॉजिक थी इस गोशवारे में ये। तो अब इसको हम मैथमेटिकल भी आप मैं शो करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है, इसको हम देखें। मुतकाते लचक जो है ये डेल क्यू ए यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ए, क्वांटिटी ए जो है उसमें चेंज, इसमें ठीक हो गया। उसके बाद डेल पी बी यानी कि आपके पास प्राइस ऑफ बी जो कमोडिटी है उसमें जो तब्दीली आई है, और प्राइस ऑफ बी और क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम। देखें चाय की कीमत ये आपके पास क्या थी, प्राइस, इसको हमने बी का नाम दिया हुआ है, ये फर्स्ट कीमत है तो इसको बी का नाम दे दिया, ठीक है। अगर हम इसमें से ये डेल पी बी मालूम करें, चेंज इन बी, ठीक है, यानी कि चाय की कीमत में तब्दीली, तो सेकंड माइनस फर्स्ट 300 माइनस 200 रह जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन के 100, ये आपके पास डेल पी बी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरी जो है हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ए। तो ये हमारे पास देखें डेल क्यू ए इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 20, ठीक है। तो ये आपके पास डेल क्यू ए जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास देखें अभी चारों, एक ये है, 2 3 और 4, ये चारों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं ये फार्मूले की, ठीक है। अब हम इनको फार्मूले में पुट करेंगे, दर्ज करेंगे। तो डेल क्यू ए जो है ये हमारे पास 5 आया है, ये ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है वो है डेल पी बी, तो ये 100 आई है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाइंग बाय पी बी की वैल्यू 200 है, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय क्यू ए की वैल्यू 20 है, ठीक हो गया। तो ये 0 गया, तो ये आपके पास यानी कि यार ये दोनों 0 कैंसिल कर लें और ये दोनों इससे, और ये 5 का टेबल ले जाएं, 5 1 द 5 5 4, ठीक है, और 2 2 4, ठीक है, यानी कि 1/2 आ जाएगा। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1/2, तो ये 0.5 ये 21 से कम, ये आ गई आपके पास। तलब की मुतकाते लचक जो है वो 21 से कम साबित होती है। तो ये आपके पास पूरा प्रोसीजर था मुतकाते लचक की जो वजाहत थी। तो इसमें गोशवारा, डेफिनेशन और बाकी इसकी मैथमेटिकल मैंने वजाहत की है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।